अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट को यूरोप में तैनात कर दिया है। अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया है। दूसरी तरफ रूस कल राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो उनकी मौजूदगी में अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल होने जा रही है। अब आप इससे समझ लीजिए कि हालात वहां पर कितने नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी चिंगारी कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है और इस बड़ी जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक भी हुई है। लेकिन यहां भी रूस और उसके विरोधी देश के बीच गर्मा गर्मी साफ तौर पर दिखी है। यूरोप के कई देशों ने अपने अपने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। रूस भी पीछे नहीं है, उसकी नेवी ने भी एक तरह से यूक्रेन पर अटैक का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया है। रूस की नेवी ने यूक्रेन पर हमले का ट्रायल शुरू कर दिया। उधर अमेरिका ने यूरोप में अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स भेज दिए हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब अब रूसी फाइटर जेट्स मंडराने लगे। अमेरिका ने यूरोप में अपना घातक B-52 बम वर्षक तैनात कर दिया है। रूसी नेवी के युद्धपोतों से गोलियों और बमों की बौछार हो रही है। उधर बुल्गारिया और स्पेन के फाइटर जेट्स जवाबी हमले की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी ने भी अपने यूरो फाइटर जेट्स रोमानिया भेज दिए हैं। क्या वाकई रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ रूसी सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर संकेत दे रही है कि वो अपनी तैयारियों में जुटी है। दूसरी तरफ अमेरिका सहित नाटो भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तनाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि रूस लगातार कह रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के चारों तरफ उसने अपनी सेना की तैनाती की है, वो रूस की बातों का समर्थन नहीं करते हैं। वो रूस की कथनी और करनी में फर्क दिखा रहे हैं, क्योंकि रूस की सेनाएं जिस तरह से आक्रामक दिख रही है, उससे तो हमले की आशंका बढ़ रही है। इसीलिए यूक्रेन के पक्ष में खड़े देश लगातार रूसी राष्ट्रपति से हमला न करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि 19 फरवरी को रूसी सेना अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल करने जा रही है। रूस अपने दुश्मन को अपनी मिसाइल पावर का एहसास कराने जा रहा है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक की इस सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल को देखने वाले हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस की ये मिसाइल ड्रिल कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इससे रूस अपने न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स को भी शामिल कर रहा है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की याद दिला चुके हैं। वो बता चुके हैं कि नाटो की संयुक्त सेना के आगे रूसी सेना भले ही छोटी हो, लेकिन रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स में से एक है। यानी इशारों ही इशारों में पुतिन बता चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को यूरोप भेजा है। अमेरिका इन जेट्स की तैनाती तभी करता है जब उसे लगता है कि बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। B-52 बॉम्बर को अमेरिका ने क्यों यूरोप भेजा है, इसका जवाब उसकी खूबियों से आपको पता लग जाएगा। ये अमेरिकी वायुसेना का लॉन्ग रेंज सबसोनिक बॉम्बर जेट है। इसकी रेंज 14,200 किलोमीटर है। पिछले 70 साल से अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। अपने साथ ये करीब 32,000 किलो के बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यानी अमेरिका ने रूस को सीधा संकेत दे दिया है कि अगर वो अपनी परमाणु ताकत की याद अमेरिका को दिला रहा है, तो अमेरिका भी B-52 बॉम्बर भेजकर रूस को याद दिला रहा है कि इस मामले में वो भी रूस से कम नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनातनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि रूस एक तरफ दावा कर रहा है कि वो सेनाएं हटा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन सहित दूसरे देश ये कह रहे हैं कि रूस लगातार यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अब तक कई वीडियो जारी किए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि रूसी सेना अपने टैंकों और दूसरे साजो सामान को लेकर वापस जा रही है। लेकिन दूसरी ओर रूस ने अपने सैनिकों के अलग अलग युद्धाभ्यासों की संख्या भी बढ़ा दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है।
इसीलिए अमेरिका सहित दूसरे यूरोपीय देश लगातार रूस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के उन इलाकों में जहां रूस समर्थक विद्रोही हैं, वहां गोलीबारी होने लगी है। दोनों ही तरफ से शेलिंग तेज हो गई है। पूर्वी यूक्रेन के स्टेनित्सिया लुहांस्का इलाके में बच्चों का स्कूल इस हमले की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त शेल वहां आकर गिरा, उस वक्त बच्चे स्कूल में ही मौजूद थे। राहत की बात ये रही कि हमले में किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी है। यूक्रेन के जो अलगाववादी है, उनका आरोप है कि यूक्रेन की सेना उन पर हमला कर रही है। यानी एक तरफ से रूस बनाम यूक्रेन की जंग की चिंगारी तो भड़क चुकी है। यूक्रेन को लेकर युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रूस और अमेरिका सहित सदस्य देश शामिल हुए। लेकिन यहाँ भी दोनों ही पक्षों में गर्मागर्मी साफ दिखी। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने रूस को बेहद तल्ख लहजे में चेतावनी दी। रूस की तरफ से कहा गया कि वो भी बातचीत करने के लिए बेहद गंभीर है। हम गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं, न कि किसी नकली बातचीत के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जिस तरह रूस और दूसरे देशों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, उससे साफ है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। कभी भी एक छोटी सी चिंगारी बड़ी जंग को भड़का सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।